नमस्ते। आज का टॉपिक है एंजाइम काम कैसे करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जनरली एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो किसके बने होते हैं, आरएनए के होते हैं, जिनको राइबोजाइम्स कहा जाता है। एंजाइम के अंदर जो मेन फंक्शनल साइट है वो क्या कहलाती है, आपकी एक्टिव साइट कहलाती है। और एक्टिव साइट ही वो जगह है जहाँ पर क्या होता है, एक सबस्ट्रेट क्या होगा, बाइंड होगा, और बाइंड होकर क्या होगा, चेंज होगा, किसमें, प्रोडक्ट में चेंज होगा। मीन्स कि किसी भी एंजाइम का जो मेन फंक्शनल रोल है, जो एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, वो कौन प्ले करेगा, आपका एक्टिव साइट प्ले करेगा। जनरली जैसे अपन सबको पता है कि एंजाइम क्या होते हैं, जनरली ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, और उनका जो 3D स्ट्रक्चर होता है, जिसको अपन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं, वही क्या होता है, उनका मेन फंक्शनल ग्रुप है। मेन फंक्शनल वो है जहाँ पर क्या होता है, आपका सबस्ट्रेट जिससे बाइंड होगा और आपका किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। एंजाइम के काम करने के तरीके को समझाने के लिए दो थ्योरी पोस्टुलेट की गई है। पहली थ्योरी है लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी किसने दी थी, एमिल फिशर ने दी थी। और एमिल फिशर ने क्या बताया था, एमिल फिशर ने यह बताया था कि जो आपका एंजाइम है, ये आपका एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट है। एमिल फिशर ने यह बताया था कि जो एंजाइम और जो सबस्ट्रेट होते हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट, इनकी जो साइट है जहाँ पर वो आपस में रिएक्ट करते हैं, वो क्या होती हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। और वो कॉम्प्लीमेंट्रिटी की वजह से क्या होंगे, आपका एंजाइम और आप सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करके क्या होंगे, आपका जो सबस्ट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन जो एंजाइम का, ये क्या कहलाता है, आपका एक्टिव साइट है। और ये एक्टिव साइट ही क्या करेगी, आपके सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेगी और उस सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगी, आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगी। तो मीन्स आपका इन दोनों की कॉम्प्लीमेंट्रिटी, मीन्स इन दोनों का जो आपका स्ट्रक्चर है एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। ये किसने कहा था, एमिल फिशर ने बताया था। और एमिल फिशर ने कहा था कि जो आपकी इनकी स्पेसिफिसिटी है, किसकी, एंजाइम की, किसके अगेंस्ट में, आपके सबस्ट्रेट के अगेंस्ट में, वो किस वजह से, इन दोनों की कॉम्प्लीमेंट्रिटी की वजह से है। बट इसी के अगेंस्ट में जो दूसरा थ्योरी दिया गया, उस थ्योरी में था इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जो कि किसने दिया था, आपके डेनियल कोसलैंड ने। डेनियल कोसलैंड ने बताया कि जैसा कि एमिल फिशर बता रहे हैं कि इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट्रिटी होती है, ऐसा नहीं होता। डेनियल कोसलैंड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका जो एंजाइम होता है, जो एंजाइम आपका वेरिएबल होता है, पर जैसे ही क्या होगा, आपका कोई भी सबस्ट्रेट, किसी भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपके एंजाइम के पास में आएगा, तो क्या होगा, उन दोनों की क्या हो जाएगी, जो आपका उन दोनों का जो जहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, जिसको अपन एक्टिव साइट कह रहे हैं, वो एक दूसरे के क्या होगी, एक दूसरे के अकॉर्डिंग आपस में चेंज होती चली जाएगी। और चेंज होने की वजह से क्या होंगे, आपका पर्टिकुलर जो आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, आपके एंजाइम से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके आपके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपका एंजाइम कैसा जैसा इनिशियली आपका एंजाइम था, आपको लास्ट स्टेज में एंजाइम भी आपका वैसा का वैसा कन्वर्ट होके मिल जाएगा। तो इनके जो आपके डेनियल कोसलैंड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपके एंजाइम और सबस्ट्रेट में आपस में कॉम्प्लीमेंट्रिटी जरूरी नहीं है। यहाँ पर क्या होता है,
उन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ वो आपस में रिएक्ट करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। वो चाहे आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, चाहे आपके आयनिक इंटरेक्शन हो, चाहे वान डेर वाल इंटरेक्शन हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो, उस इंटरेक्शंस की वजह से क्या होंगे, वो एक दूसरे से इंड्यूस होंगे और उस इंडक्शन की वजह से क्या होगा, उनके स्ट्रक्चर में वेरिएशन आएगा और स्ट्रक्चर के वेरिएशन में आने की वजह से क्या होगा, आपका सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। और आपका एंजाइम आपको कैसा आपका एंजाइम एग्जैक्टली आपको वैसा का वैसा मिल जाएगा। ये दोनों आपके क्या हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये एक्चुअली में ये यहाँ छोटा सा ये था कि एक्चुअली में एंजाइम वर्क कैसे करते हैं। उसके लिए दो थ्योरी प्रपोज की गई थी। फर्स्ट इज लॉक एंड की थ्योरी बाय एमिल फिशर। उसके अकॉर्डिंग ये कहना था कि एंजाइम की एक्टिव साइट आपके सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री होती है और उसी कॉम्प्लीमेंट्रिटी की वजह से वो दोनों क्या होते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। बट उसके जस्ट अगेंस्ट में डेनियल कोसलैंड ने, जो कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया गया, उनके अकॉर्डिंग ये कहा कि उन दोनों में कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं होती। उनकी जो एक्टिव साइट है उस एक्टिव साइट में कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं पाया जाता। होता क्या है कि ये दोनों जो ग्रुप जैसे ही पास्ट में आएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पर कुछ अमीनो एसिड्स होंगे, वो अमीनो एसिड यहाँ से इन मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेंगे और उस इंटरेक्शन की वजह से, इंडक्शन की वजह से क्या होगा, एक्टिव साइट में वेरिएशन आएगा और उस वेरिएशन की वजह से क्या होगा, आपका सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्या आप कोई भी ये पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर जो भी आपकी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।